जय गुरुदेव। भगवान शिव शंकर की महती कृपा से उनका स्मरण मनन और चिंतन चल रहा है। संपूर्ण विश्व को 12 ज्योतिर्लिंगों के माध्यम से 12 टाइम जोन्स में बांटा गया है और संपूर्ण विश्व में भगवान शिव शंकर की अपरिमित शक्तियों का आनंद संपूर्ण विश्व समुदाय ले रहा है। भारतवर्ष वह देवभूमि है जहां उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक भगवान शिव शंकर द्वारा अभिरक्षित तपस्थल के रूप में इसे जाना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग अत्यंत महनीय हैं। इनका स्मरण हमारे अंतःकरण को प्रसादित करता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में 9वें क्रम पे झारखंड में देवघर में भगवान शिव शंकर का वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग आता है। उनका नाम ही वैद्यनाथ है, अर्थात कभी भी किसी को मन में अथवा शरीर में आधि और व्याधि होने पर, मानसिक और शारीरिक बीमारी होने पर वैद्यनाथ भगवान का दर्शन करने मात्र से व्यक्ति निरोग हो जाता है। उसके परिवार में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती, सभी स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं। भगवान की उस अपरिमित कथा का आइए श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, भगवान शिव शंकर कैलाश पर साधनारत थे। उनकी अर्चना करने वाला, वंदना करने वाला लंकापति रावण निरंतर भगवान को अपने यहाँ ले जाना चाहता था। इसलिए लंकाधिपति रावण ने बड़ी तपस्या प्रारंभ की। वह पंचाग्नि तापने लगा। जेठ मास की गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु में वह 4 ओर आग जला लेता और ऊपर से सूर्य तपता। इस तरह वह पंचाग्नि तापता था। शीतकाल में तो वह खुले में लेटा और बैठा रहता था। बरसात के दिनों में पानी में डूब करके भगवान शिव शंकर का पूजन करने लगा। भगवान शिव उसके द्वारा इस प्रकार से की गई पूजा से बहुत प्रसन्न नहीं हुए। तब वह रावण अपने तामसी स्वभाव के कारण उसने एक बड़ा गड्ढा किया। उसमें बहुत सी लकड़ियां डाल दी और एक एक करके अपना सर काट काट कर उस गड्ढे में भगवान को अर्पित करने लगा। धीरे धीरे 1, 2, 3 सिर अर्पित कर दिए, फिर 4, 5, 6 सिर अर्पित कर दिए, फिर 7, 8 और 9 सिर भी जब अर्पित कर दिए और अंतिम एक सर बचा, तत्क्षण भगवान आशुतोष प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, रावण, तुम इतना उद्यम क्यों कर रहे हो? मेरा आशीर्वाद सदा ही तुम्हारे साथ है। तब रावण ने कहा, भगवन, आप मेरे साथ लंका चलिए। मैं अपने इष्ट के बिना नहीं रह सकता, तो नित्य मैं आपका दर्शन करूंगा। भगवान शिव शंकर ने कहा, वत्स, भगवान और भक्त के बीच, गुरु और शिष्य के बीच, माता और पिता के पुत्र के प्रति स्नेह में किसी भी प्रकार की दूरी कोई अड़चन नहीं बनती। मन एक होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, सरलता पवित्रता होनी चाहिए। मेरा स्थान कैलाश ही है, उसे कैलाश ही रहने दो। लेकिन रावण तो अड़ गया। अपने आसुरी स्वभाव के कारण भगवान को अपने घर ले जाना चाहता था। मानो भगवान को भी असुरता के कारण कोई बंदी बना लेना चाहे, अपने यहाँ उपस्थित रखना चाहे, अपने यहाँ सेवक के रूप में अर्थात नित्य अपने परिकरों में सम्मिलित करना चाहे। ऐसी कुचेष्टा
भगवान शिवशंकर को उचित नहीं लगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम मुझे ले चलना चाहते हो तो ले चलो, लेकिन अगर तुमने मध्य में कहीं मुझे रख दिया तो फिर मैं वहीं प्रतिष्ठित हो जाऊंगा। तात्पर्य यह है कि भगवान शिवशंकर ने बीच में यह एक कंडिका लगा दी। रावण भगवान शिवशंकर को लेकर के दक्षिण की ओर चला, लेकिन झारखंड में देवघर के निकट, जिसे चिता भूमि कहा गया है, वहां अचानक रावण को मूत्र वेग हुआ, जिसके कारण शंका समाधान के लिए वह तत्क्षण ही जाना चाहता था। उसने देखा कि एक अहीर वहां दिख रहा है। उसने भगवान शिव को उस अहीर को सौंप करके अपने उस वेग का शमन करने के लिए गया। इधर भगवान ने अपना भार बढ़ा दिया और उस अहीर ने देवघर में भगवान शिवशंकर को प्रतिष्ठापित कर दिया, धरा पे रख दिया। और जैसे ही धरा पर भगवान रखे गए, मानो वे स्थिर हो गए थे। रावण आ गया, बड़े उद्यम किए, लेकिन वो शिवशंकर फिर वहां से नहीं हिले। वह तो कुपित हो गया था। उसने अपने अंगुष्ठ से भगवान शिवशंकर के इस ज्योतिर्लिंग को अपने अंगुष्ठ से दबाने का उद्यम किया, मानो धरा में भगवान प्रविष्ट हो गए हों। लेकिन धरा से 11 अंगुल ऊपर तक भगवान दिखाई देते हैं। पास ही सुंदर रमणीय सरोवर है। और इस तरह क्रोधित होकर रावण वहां से सुदूर लंका में अपने राज्य में चला गया। इधर ब्रह्मा जी और विष्णु जी पुष्प अर्पित करते हुए भगवान का पूजन करने लगे। और इस तरह 9वें दिव्य ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ भगवान की स्थापना हुई। बोलिए वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान की जय। इस तरह भगवान वहां प्रतिष्ठित हुए। उनके बारे में शास्त्र कथन है कि प्रत्यक्षम तम तदा दृष्ट्वा प्रतिष्ठाप्य च ते सुराः वैद्यनाथेति संप्रोच्य नत्वा नत्वा दिवं ययुः। जो भी व्यक्ति विनम्र भाव से हाथ जोड़कर देवेश्वर मुझ पे कृपा करिए ऐसा कहता है, भगवान उस पर अनंत कृपा करते हैं, वे प्रसन्न हो जाते हैं। उनके बारे में यह कहा गया, प्रसन्नो भव देवेश लंका च त्वां नयाम्यहम् सफलं कुरु मे कामं त्वामहं शरणं गतः। इत्युक्तश्च तदा तेन शंभुर्वै रावणेन सह प्रत्युवाच विचेतस्कः संकटं परमं गतः। श्रूयतां राक्षसश्रेष्ठ वचो मे सारवत्तया नीयतां स्वगृहे मे हि सद्भक्त्या लिंगमुत्तमम्। भूमौ लिंगं यदा त्वं च स्थापयिष्यसि यत्र वै स्थास्यत्यत्र न संदेहो यथेच्छसि तथा कुरु। भगवान शिव शंकर अपनी दिव्य आभा के साथ इस तरह विराजित हैं। वे वैद्यनाथ हैं और वे सबका मंगल करने वाले हैं। हम सब भगवान शिव शंकर को प्रणाम करके नमन करते हैं। भगवान शिव शंकर की यह दिव्य स्थली पूर्व में चिताभूमि के नाम से ख्यात थी, अस्तु उनके इस स्थान में आज भी भगवान मुक्ति के दाता के रूप में पूजित हैं। संपूर्ण विश्व में पूज्य महर्षि महेश योगी जी अनवरत 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजन अनुष्ठान परंपरा और
रुद्र यज्ञ, अति रुद्र यज्ञ इत्यादि के माध्यम से संपूर्ण विश्व का मंगल करा रहे हैं। ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी और महर्षि संस्थान के माध्यम से आज भी संपूर्ण विश्व में शिव तत्व की कल्याण की उस भावना के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवदीय अनुष्ठान अनवरत चल रहे हैं। यह साधन, तप, दीपदान, यज्ञ और अनुष्ठान शुद्ध मन से विश्व कल्याण के लिए किए जा रहे हैं। संपूर्ण विश्व का शुभ और मंगल हो। जय गुरुदेव, जय महर्षि।